अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन, आपका बेली नौमान चौहान। इस वक्त मौजूद हैं शाह आलम मार्केट चौक में। यहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद शब्बर। जी नाज़रीन, यह मस्जिद एक रात में तैयार हुई। ये एक तारीख़ी वाक़या है, हमें जाना पड़ेगा तारीख़ के झरोकों में। जनाब नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि ये एक चटियल मैदान था, लोग यहाँ से गुज़र रहे थे जैसे ये आज एक मसरूफ़ शाहराह है। इसी तरह क़याम पाकिस्तान से पहले भी एक मसरूफ़ शाहराह हुआ करती थी, लोग यहाँ से गुज़रा करते थे, लोग यहाँ से रात तक गुज़रे। इस मैदान में कोई मस्जिद का वजूद ना था। जब तुलुए सहर हुई, जब सुबह का वक़्त हुआ तो लोग क्या देखते हैं, इस मैदान में एक मस्जिद रात में वजूद में आ गई। प्यारे नाज़रीन, ये ख़बर जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। पूरा शहर सैलाब की तरह उमड़ आया। हर शख्स हैरान और परेशान था कि मस्जिद रात में कैसे आ गई और कहाँ से आ गई। कुछ लोग कह रहे थे इस मस्जिद को जिन्नात ने तैयार किया रात में। कुछ लोग कह रहे थे मुसलमानों के साथ मिलकर फरिश्तों ने इस मस्जिद को तैयार किया। ये असल हकीकत क्या है नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं। जी प्यारे नाज़रीन, ये वाक़या कुछ यूँ है, क़याम पाकिस्तान से पहले इस जगह पर हिंदू एक मंदिर बनाना चाहते थे। मुसलमानों ने इनको रोका। हिंदुओं का मंदिर बनाने पर इसरार था, मुसलमान इनको रोक रहे थे। कशीदगी बढ़ती चली गई, पूरे शहर में एक झगड़े का ख़तरा पैदा हुआ तो पुलिस ने दोनों फरीकैन को अदालत में पेश किया। अंग्रेज़ जज ने पूछा तुम्हारा तनाज़ा क्या है। हिंदुओं ने कहा जनाबे वाला, हम इस जगह पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं मगर मुसलमान हमको रोकते हैं। तो जज ने पूछा मुसलमानों से, तुम इनको क्यों रोकते हो अपनी इबादत गाह बनाने से। तो प्यारे नाज़रीन, मुसलमानों ने कहा जनाबे वाला, वहाँ हमारी मस्जिद है, आप ही के कानून के मुताबिक जहाँ पर किसी एक मज़हब की इबादत गाह होगी उसके साथ ही कोई दूसरी मज़हब की इबादत गाह नहीं बन सकती। तो इस बात को अंग्रेज़ एडमिट ने तस्लीम किया और हिंदुओं से कहा जब मुसलमानों की वहाँ मस्जिद है तो तुम्हारा मंदिर कैसे बन सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, हिंदू कहने लगे जनाबे वाला, वहाँ तो एक चटिल मैदान है, वहाँ तो कोई मस्जिद का वजूद ही नहीं है। तो अंग्रेज़ जज ने कहा मुसलमानों का इसरार है मस्जिद पर। हिंदू कहने लगे जनाबे वाला, वहाँ एक चटिल मैदान है, मंदिर मस्जिद का तो एक तस्वर भी नहीं है। हिंदुओं का इसरार था कि वहाँ चटियल मैदान है, मस्जिद नहीं है, और मुसलमानों का इसरार था हमारी मस्जिद है, इबादत गाह है, वहाँ मंदिर नहीं बन सकता। दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। मुसलमानों का मौक़िफ़ मजबूत था कि हमारा वहाँ पर मस्जिद है और हिंदू वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते थे। अंग्रेज़ जज ने कहा कल मैं आकर मौके का मुआयना कर फैसला करूँगा। जज के इस हुक्म से मुसलमानों के अंदर एक खामोशी की लहर दौड़ गई। मुसलमान कुछ खामोश, कुछ मायूस लग रहे थे। जज के इस फैसले से हिंदू जश्न, अपने मतवक्का फतह का जश्न मनाने लगे। वो नारे लगा रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, खुश थे। उनको यकीन था कल हमारी फतह यकीनी है। मुसलमान शायद अपनी कल मतवक्का शिकस्त की वजह से खामोश थे। मगर प्यारे नाज़रीन, एक अजीब बात थी, मुसलमानों की आंखों में अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा अज़म था, जैसे ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ अजीब सा करके दिखाएंगे जो इससे पहले कभी तारीख़ में ना हुआ। इस फैसले के बाद मुसलमान खामोशी के साथ, कुछ उदासी के साथ जिन घरों से आए थे वापस लौट गए। मुसलमानों की मायूसी उदासी को देखकर हिंदुओं के हौसले बुलंद हुए, वो अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। दिन ढलने लगा, आहिस्ता 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 शाम करीब आने लगी। सूरज ने गरूब होकर दिन के खात्मे का ऐलान किया। रात गहरी होती चली गई। बिलाखिर रात के साए गहरे होते चले गए। रात का पिछला पहर शुरू हो गया। चांद ने अपने मुखड़े से सारे आलम को रोशन किया। सितारों ने अपने झुरमुट से आसमान को अपनी आगोश में ले लिया। प्यारे नाज़रीन, क्या देखते हैं, अनगिनत साए रात को मुतहर्रिक हैं, फिर रहे हैं। ये वो वक़्त होता है जो जिन्नात का अरूज होता है।
देखने से कुछ ये भूत प्रीत लगते थे, मगर ये क्या माजरा है। जैसे ये साए करीब आते चले गए तो प्यारे नाज़रीन क्या देखते हैं, किसी के हाथ में गैंती है, किसी के हाथ में बेलचा है, किसी के हाथ के अंदर कढ़ाई है, कोई तामीरात का सामान उठाए हुए, कोई ईंट पत्थर उठाए हुए, कोई स्टीरी उठाए हुए, कोई बाले उठाए हुए है, कोई दरवाज़ा उठाए हुए है, कोई तामीरात का मसाला उठाए हुए है, किसी के पास पानी का मशकीज़ा है। ये एक अजीब अंदाज में जैसे इन सब को किसी ने अनजाने तरीके समझा रखा है किसने क्या काम करना है। आने वाले तमाम अफराद अपने अपने काम पर जुट गए। रात ढलती चली गई, काम बहुत तवील था, रात छोटी थी, मगर मुसलमानों का हौसला और अज़म जवां था। बिलाखिर तुलू एक सहर होने वाला, मुसलमानों में फिक्र थी कि सुबह की रोशनी से पहले पहले इस मस्जिद को तामीर करना है। प्यारे नाज़रीन, तुलूए सहर हो जाता है, जैसे सुबह की रोशनी निकलती है, मुसलमान जैसे ही आए थे अपने सामान को समेट कर वापस अपनी कमीन गाहों में लौट जाते हैं। अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, नमाज अदा होती है, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, इशराक की नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये मस्जिद का वजूद आया, लोगों ने देखा, ये खबर जंगल की तरफ फैल गई, पूरा शहर उमड़ आया मस्जिद देखने के लिए। चहमंगोइयाँ हो रही थी कि क्या इस मस्जिद को रातों रात जिन्नात ने बनाया। तो कहने लगा मुसलमानों के साथ इनकी अल्लाह की मदद थी, इसको बनाने के लिए फरिश्ते उतरे। सुबह जब होती है और अंग्रेज़ जब मौके पर आता है तो क्या देखता है, यहाँ पर मुसलमानों की इबादत गाह है, मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ जज पूछता है हिंदुओं से, तुम तो कहते थे यहाँ पर एक चटियल मैदान है, यहाँ ये मस्जिद कहाँ से आ गई। तो वो बड़े मुअद्दब ना बोले, हजूर वाला रात तक तो मस्जिद ना थी, पता नहीं रातों रात कहाँ से आ गई। यकीनन अंग्रेज़ जज भी मुस्कुराया होगा, उसने कहा होगा कि ये रात ही रात में जिन्नात तो बनाने से रहे। मुसलमानों का हौसला अज़म जीत गया और फैसला हुआ मुसलमानों के हक़ के अंदर। इस पर अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया, दश्त तो दर दरिया भी ना छोड़े हमने, बहराए ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक बात और कही जो कहता जाऊँगा, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो क्या फरमाते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों से नमाजी बन न सका। देखते रहिए, बात है सच।